अस्सलाम वालेकुम देसी फ्लेवर फैमिली, आप देख रहे हैं देसी फ्लेवर विद आपदा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते। तो मैं बीफ में बनाने लगी हूँ, आप मटन या फिर चिकन से भी बना सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 पीस ब्रेड के लिए हैं, 3 पाव कीमा लिया है, 4-5 मिर्चें सब्ज बारीक बारीक काट ली हैं और 2 अदद प्याज, 1 मुट्ठी धनिया, 2 चम्मच हुए चने का पाउडर ले लिया और अंडे, उबले हुए अंडे लिए हैं और स्पाइसेस लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रेड को ब्लेंड कर लेंगे, इसके क्रम्स बना लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से इसके क्रम्स बना लिए हैं। अब हम प्याज, सब्ज मिर्चें और धनिया इसको भी चॉप कर लेते हैं। आपने कीमे का पानी अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है, इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। और अब सारी चीजें कीमे में डालकर इनको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए थे अदरक लहसुन का पाउडर 1 चम्मच, सुरख कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, सुरख मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जीरा। अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अब हाथ पे ऑयल लगाकर इस कीमे की हम टिक्की टाइप की शेप बना लेते हैं। फिर अंडा, उबला हुआ अंडा रखकर इसको कवर कर देते हैं और कोफ्ते की शेप दे देते हैं। इस तरह से इसको रखकर हम कवर कर देते हैं। आपने इसको अच्छे से दबा कर कवर करना है ताकि ये खुले ना। और इस तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। नरगिसी कोफ्ते आम कोफ्ते से साइज में थोड़े बड़े होते हैं। तो ये लें जी, कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। अब इनकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालते हैं और अब अदरक लहसुन के पेस्ट इसको डाल लेते हैं और थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और अब ब्लेंड किया हुआ प्याज डाल लेते हैं। अब इसको थोड़ा पकाते हैं और अब 3 अदर टमाटर हैं, इनको भी ब्लेंड कर इनको भी डाल लेते हैं और इस तरह से इसको भी पकाते हैं। अब इसको इतना पकाएंगे इसका कच्चापन और स्मेल खत्म हो जाए। और अब ब्लेंड की हुई सब्ज मिर्चें भी डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। और अब इसमें 1 चम्मच सूरखी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और हाफ चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। इतना पकाना है कि सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सतह पे आ जाए। 1 चम्मच सूखी मेथी डाल लेते हैं, इसको भी भून लेते हैं।
देखिए जी, मसाला भुन चुका है और ऑयल सतह पे आ गया। अब इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल देते हैं। बड़े आराम से प्यार से आपने कोफ्ते रखने ताकि टूटे ना। अब ये सारे कोफ्ते मैंने डाल लिए हैं। अब इनको आपने चम्मच से नहीं हिलाना, पहले हमने इसको दोनों तरफ से पकड़कर आराम आराम से हिलाना है। चम्मच से नहीं हिलाना वरना ये टूट जाएंगे। इस तरह से हमने 2-3 बार हिलाना है, फिर हम इसकी चम्मच से साइडें चेंज करेंगे। इस तरह से ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं। देखें जी, माशाल्लाह से कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखें जी, जबरदस्त और मजेदार नरगिसी कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी ईद पे जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में मुझे बताइएगा कि आपके नरगिसी कोफ्ते कैसे बने। इसी के साथ मुझे दें इजाजत और अपना ढेर सारा रखें ख्याल और मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।